और नेक औलाद की दुआ करना क्यों ज़रूरी है? आपने कुर्बानी के मौसम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 साल हो जाती है, औलाद नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से 84 साल की उम्र में क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद अता फरमा। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी मौजूद हैं, 2 साल 4 साल अगर बच्चे नहीं होते हैं तो वो मज़ारों पर जाती है, अल्लाह से दुआएं करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लेढ़ा लूल्हा बदबख्त बदमाश जैसा भी लड़का हो, जैसी भी लड़की हो, हमें दे दे। ये दुआ नहीं करनी चाहिए। 84 साल की उम्र में क्या दुआ करते हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद अता फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या ही बेहतरीन बेटा आता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की कैसी तरबियत की थी कि जब ख्वाब देखते हैं, अपने बेटे से ख्वाब बयान कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। गौर करें, आज हमारे माशरे और समाज की हकीकत है कि जब हम अपने बेटे को 1 गिलास पानी लाने के लिए बोलते हैं, वो बेटा 1 गिलास पानी लाने को तैयार नहीं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो अपने बेटे को कैसी तरबियत की थी कि कहते हैं, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। और वो बेटा भी कितना फर्मा बरदार, कहता है या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे बाप वो काम कर गुजरिए जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी तरबियत करें। और जब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद दे, तो नेक औलाद की दुआ करें। सऊदी अरब के अंदर एक अखबार के अंदर एक वाक़या नकल हुआ, एक वाक़या छपा, आप सुनिए। और हमें चाहिए कि हम जब भी अल्लाह से औलाद मांगे, नेक औलाद की दुआ करें। खाना काबा के अंदर एक पुलिस वाला एक वाक़या बयान फरमाता है, बयान करता है कि एक शख्स एक मर्तबा खाना काबा के सामने आकर अल्लाह से दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी शादी को 20 साल हो गए, औलाद नहीं है, मुझे औलाद दे दे। वो शख्स रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहा था। वो दुआ करके वापस चला जाता है। वो पुलिस वाला 20-25 सालों से वहाँ काम कर रहा था। वो वाक़या बयान फरमाता है कि वो 20 साल के बाद वही शख्स उसी खाना काबा के सामने अल्लाह के सामने आकर दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने जो मुझे औलाद दी थी उसको दुनिया से उठा ले, दुनिया से उठा ले। इस वाक़े पर गौर कीजिए। जिस शख्स ने 20 साल पहले अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन 20 साल के बाद वही शख्स क्या दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बेटे को दुनिया से उठा ले। वो पुलिस वाला पूछता है, बताओ तुमने 20 साल पहले अल्लाह से औलाद मांगी थी, लेकिन आज 20 साल के बाद अल्लाह से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने जो मुझे बेटा अता किया उसको दुनिया से उठा ले, दुनिया से रुखसत कर ले। वो शख्स से कहने लगा, मैंने 20 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद दे, लेकिन मैंने ये दुआ नहीं की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेक औलाद दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मुझे औलाद दी, लेकिन वो औलाद ज़िनाकार पैदा हो गए, वो औलाद, वो मेरा बेटा जुआखोर पैदा हो गया, शराबी पैदा हो गया, बदमाश पैदा हो गया। अब मेरे लिए वही बेटा मुसीबत बन चुका है, इसीलिए मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया से उठा ले। हमारी माओं और बहनों और हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें तो नेक औलाद की दुआ करें। एक माँ जब दुआ करती है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत परेशानी उसके बेटे से दूर हो सकती है। आपने इमाम बुखारी का नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन इस्माइल। कुरान मजीद के बाद इस दुनिया के अंदर सबसे सही किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। उसके लिखने वाले, हदीसों को जमा करने वाले कौन है? मोहम्मद बिन इस्माइल, जिनको इमाम बुखारी कहा जाता है। इमाम बुखारी की माँ अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मुझे बेटा देना तो उसको आलिम दीन बनाना, हाफिज़ कुरान बनाना। बेटा पैदा हुआ, उनके वालिद गुजर गए, कुछ बड़े हुए तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनकी आंखों से रोशनी चली गई। अल्लाह से क्या दुआ की थी कि अल्लाह बेटा अता फरमाना और वो भी आलिम दीन उसको बनाना। लेकिन कुछ बड़े होने के बाद, चंद सालों के बाद उस बेटे की रोशनी चली जाती। इमाम बुखारी की माँ
रात के अंधेरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सजदे में गिरकर, रुकू में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं कर रही है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने जो मुझे बेटा अता फरमाया था, मैंने दुआ की थी कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, लेकिन उसकी आंखों से रोशनी चली गई है। अब मेरा बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन कैसे बनेगा? रात को दुआ कर रही है, रो रो कर रात को दुआ कर रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बेटे की बीनाई, आंखों में रोशनी वापस कर दे। माँ ने दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली। रात को वो ख्वाब देखती है, एक नेक आदमी आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे बेटे की आंखों से रोशनी वापस कर दी है, तुम्हारे बेटे की आंखों में रोशनी वापस कर दी है। और एक रिवायत में आता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आते हैं कि ऐ नेक औरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे बेटे के आंखों के अंदर रोशनी दे दी है। सुबह फजर में जागती है, क्या देखती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम बुखारी के आंखों में रोशनी वापस कर दी है। और गौर करें, उस माँ की दुआ में कितना ज़्यादा असर था, आंखों में रोशनी वापस आ जाती है। और इतनी बड़ी हदीस की किताब लिख देते जो कुरान के बाद सबसे सही है किताब मौजूद है। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि इमाम बुखारी ने एक और किताब लिखी जो सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी में उन्होंने लिख डाला। हम तो चांद की रोशनी में क्या करते हैं, बैठते हैं, थोड़ी दूर पर कोई शख्स खड़ा उसको देख नहीं पाते, लेकिन उस माँ ने दुआ की और उसकी दुआ ऐसी कबूल हुई कि इमाम बुखारी ने रात के चांदनी में, चांदनी जो हम देखते हैं कि चांदनी रात में 14-15वीं तारीख को चांदनी रात होती है, उसकी रोशनी में उन्होंने पूरी किताब लिख डाली। तो ये है माँ की दुआ का नतीजा। माँ की दुआ पर बहुत ज़्यादा असर होता है। आज हमारे माशरे और समाज के अंदर हम और आप देखते हैं कि अगर किसी घर के अंदर 5 बेटे मौजूद हैं, बूढ़ी माँ है, तमाम बेटे, सारे बेटे मिलकर बैठक करते हैं, कहाँ? लोगों के सामने। और उसमें क्या बातें होती है? वो चारों बेटे ये फैसला करते हैं कि जो 3 बड़े बेटे हैं उन्होंने तो बहुत दिनों तक अपनी माँ को रखा, अपने बाप को रखा, अब छोटे बेटे की जिम्मेदारी कि अपने माँ बाप को रखे, अपनी माँ को रखी। बाकायदा हमारे माशरे और समाज के अंदर बैठक होती है, थाने तक चले जाते हैं, सारे भाई लड़ते हैं कि हम अपने माँ बाप को मैं नहीं रखूँगा, फला कर मैं नहीं रखूँगा, फला रखेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अखबार के अंदर एक अजीब वाक़या पेश आता है जो हमारे माशरे और समाज के उल्टा है। हम लड़ते हैं कि माँ बाप को फला रखेगा, लेकिन सऊदी अरब के अंदर अदालत के अंदर एक अजीब वाक़या आया। 2 भाइयों ने केस कर दिया, एक दूसरे पर केस कर दिया। वजह क्या थी? छोटे भाई ने केस किया बड़े भाई पर। वो छोटा भाई अदालत के अंदर जज से ये कह रहा है, ऐ जज, मेरा बड़ा भाई जिसने मेरी माँ को 20 साल तक रखा, क्या वो अकेला मेरी माँ की खिदमत करके जन्नत में चला जाएगा, जबकि मेरे पास मेरी माँ नहीं मौजूद नहीं है, वो अकेला जन्नत के अंदर चला जाएगा और मैं जन्नत से महरूम रह जाऊंगा। गौर करें, अदालत के अंदर क्या फैसला आता है, क्या मामला आता है कि एक बेटे ने केस कर दिया बड़े भाई पर, क्यों? कि वो मेरी माँ को रख रहा है और वो अकेला जन्नत के अंदर चला जाए। जज ने फैसला कर दिया कि 1 महीने एक बेटा अपनी माँ को अपने पास रखेगा, दूसरा बेटा 1 महीने तक अपनी माँ को अपने पास रखेगा। लेकिन आज हमारे माशरे और समाज के अंदर बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। आज हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, केस मुकदमा तक होता है कि हम अपने वालिदैन को नहीं रखेंगे। इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही है जो बूढ़े वालिदैन को, बूढ़े माँ बाप को उनके मजबूरी लाचारी के वक्त अपने पास रखे। हमारे माशरे और समाज के अंदर ये भी एक हकीकत बात है कि जब माँ बाप नौजवान रहते हैं, जवान रहते हैं, कमाने के लायक रहते हैं, तो सारे बेटे अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन वही बूढ़े माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, तो उस वक्त कोई भी बेटा रखने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हमारे ज़िंदगी के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप को ज़िंदा रखा है तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। हमें उस माँ बाप के ज़रिए से जन्नत हासिल करना चाहिए। कहने की बहुत सारी बातें हैं, यहीं से मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे और समाज के अंदर जितने भी बूढ़े
माँ बाप मौजूद हैं, उनको अच्छी ज़िंदगी अता फरमा और हम तमाम मुसलमानों को उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।